अब जब एग्जाम को इतना कम टाइम रह गया है तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान है कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें। उन्हें यही नहीं पता है अभी तक कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ें जिससे कि उनका लाइन बाय लाइन एक तो एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आए। तो देखो बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपको नहीं पता कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। हर कोई, हर कोचिंग में हर टीचर बोलता है, मैं भी बोलती हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट लगाओ फिर एनसीईआरटी कर लेना। हर बड़ी से बड़ी कोचिंग में बोला जाता है। बड़ी कोचिंग वाले तो खैर एनसीईआरटी कराते ही नहीं है, वो लोग तो अपना, उनके कोचिंग का मॉड्यूल रहता है, वो लोग मॉड्यूल कराएंगे, फिर क्या बोलते हैं कि हमारे मॉड्यूल में ही पूरा एनसीईआरटी कवर है। भाई, अगर मॉड्यूल से ही सवाल आना होता तो फिर एनटीए आपका मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेता, वो एनसीईआरटी क्यों सेलेक्ट करता। बहुत बड़ा इशू है कि हर किसी को बोलना है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन किसी को नहीं बताना किस तरीके से पढ़ना है। मेरे पास एक तरीका है, बहुत इफेक्टिव है, मैंने फॉलो किया है, मैंने अपने पे लगाया है, हो सकता है आप पे काम करे। और अगर आप करोगे ना, हो नहीं सकता 100% आप पे काम करेगा, किसी पे भी। अगर आप जीरो पे भी हो, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल, देखो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें एनसीईआरटी कतई नहीं समझ में आती। लिटरली आपको बस फॉलो करना है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ठीक है, आप फॉलो करो, काम करेगा, गारंटीड है काम करेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपका बहुत टाइम जा रहा है, यार ठीक है ना यार, 1 साल चला गया, क्या टाइम जाएगा, कौन सा टाइम आपके पास बचा है, 3 महीना आपके पास बचा है। मैं जो बता रही हूँ उस तरीके से करो। आप एक चैप्टर में करो, आप एंड तक चैप्टर के जाओगे ना, तब भी आपके दिमाग में रहेगा कि चलो यार, फर्स्ट पेज पे आप 10 चीजें अगर लिखी थी, आपके दिमाग में 5 से 7 चीजें रहेंगी, कुछ नहीं से कुछ सही। और जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रिकॉल हो पाएगा। तो देखो आपको क्या करना है, कोई बकवास नहीं करते हैं, मेरे पास बकवास थोड़ी ज्यादा रहती है। आप यहां से एक बात समझो, जैसे मान लो अपने पास एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक, सर्कुलेशन का चैप्टर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में। इसमें से कुछ खास पढ़ना नहीं है। मान लो यहां से हम लोग स्टार्ट किए, मान लो हम लोगों ने स्टार्ट किया यहां से ब्लड से, ठीक, कि ब्लड क्या है, ठीक है, ब्लड में सब जानते हैं प्लाज्मा होता है, फॉर्म एलिमेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, 1 मिनट, आप यहां से स्टार्ट करो पढ़ना, ब्लड से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ लिया, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स। अब इसको हाईलाइट करना है आपको, समझो इस बात को कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट, ब्लड किससे किससे मिलकर बना है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। 1 मिनट, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको प्लाज्मा पढ़ना है। प्लाज्मा में आप ये पैराग्राफ पढ़ो पूरा, साथ ही साथ ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लो कि हाँ, प्लाज्मा में ये सारी चीजें हैं, ये प्रोटीन्स होता है, प्लाज्मा का इतना % वाटर होता है, ठीक है, और उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ो, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हर एक चीज आप इसमें से पढ़ लो कि हाँ ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहां तक पहुंचे, फॉर्म्ड एलिमेंट में आप मत जाओ, पहले रुक जाओ, ठीक है, आंख बंद करो। देखो, खुद के लिए लॉयल हो, या तो आप इस पोर्शन को पूरा कवर करो, ठीक है, या तो पूरा कवर करो अच्छे तरीके से, आपको दिखाई ना दे। देखो, खुद से लॉयल लो, खुद से झूठ मत बोलो, या तो अपनी आंख बंद कर लो। मेरा सिंपल सा फंडा है, मुझे कोई भी बुक लगानी होती है, बुक पढ़ना होता है, मैं अपना आंख बंद कर लेती हूँ। मुझे है इतना ट्रस्ट कि मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती, है ना। पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो झूठे आदत नहीं रही मेरी कि मैं झूठे किताब खोल के बैठी रहूं किसी को दिखाने के लिए। आप भी यही करो, खुद से झूठ कभी मत बोलो। आपको क्या करना है, आप अपनी आंख बंद करो, फिर रिकॉल करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करो कि अच्छा, ब्लड था, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, प्लाज्मा है उसमें इतना % वाटर है, कुछ प्रोटीन्स होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से याद करो कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। यकीन मानो, आपको सिर्फ लग रहा है कि आपका चैप्टर लेट हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है। बेटा, बहुत टाइम है आपके पास, मानो मेरी बात, पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, बर्बाद करने के लिए कतई टाइम नहीं है। आपने ये कर लिया, इसके बाद अब नेक्स्ट आएगा आपको, अब अगला आपको फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ना है। फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ो, पूरा ये पढ़ो, पूरा आरबीसी पढ़ो, पूरा डब्ल्यूबीसी। क्या करो, डब्ल्यूबीसी मत पढ़ो, पहले आरबीसी पढ़ो। सिर्फ आपको एक पैराग्राफ लेके चलना है, आप अपने दिमाग में बस सेट कर लो, आपको सिर्फ एक पैराग्राफ उठाना है, वो पूरा अच्छे से पढ़ लिया। मन करे, अगर आप एकदम ही जीरो हो, आपको एकदम ही नहीं समझ में आ रही है कोई चीज, तो आप इतना कर सकते हो कि एक साथ में नोट्स बनाओ, ठीक, नोट्स मत बनाओ, रफ कॉपी जिसका आप फास्ट लिख सको, इससे लिखते, अच्छा ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस तरीके से कर लो, है ना, फटाफट, इसमें टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। फिर पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, आंख बंद किया, उसको कवर किया, अब मेमोराइज करने का ट्राई करने का, अच्छा ये चीज हुआ था। जैसे आप आरबीसी करो, ठीक है, आपने आरबीसी कर लिया, फिर आप डब्ल्यूबीसी कर लो, ठीक, जैसे आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो, फिर आंख बंद करो। अब पूरा आपको पढ़ना है कि ब्लड में क्या क्या था, ब्लड में प्लाज्मा था, ठीक है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आपको हर एक चीज रिकॉल करनी है। देखो,
मैं फिर से कह रही हूँ, टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। एक बात बताओ, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना जैसे समझ में आए। हर कोई यही करता है, हर कोई यही करता है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपके टीचर्स हैं, उन्होंने कई बार पढ़ लिया है तो उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब उन्होंने पहली बार पढ़ा रहा होगा ना, वो भी ऐसे ही किए थे। किसी भगवान ने सबका दिमाग एक जैसा दिया है, आप उसको जितना घिसोगे उतना निखरते चले जाएगा आपका दिमाग। इतनी बात समझना, जितना उस पर काम लोगे, जितना घिसोगे, जितना काम करोगे, उतना आपका दिमाग निखरता चला जाएगा। अदरवाइज सबका दिमाग एक जैसा है ना। तो ये बात समझो, इसी तरीके से करो। एक पैरा पढ़ा, कवर किया, सोचा कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई थी, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे गया, और जब नेक्स्ट पैराग्राफ पे गया तो वापस से पुराना वो वाला पैरा, पहला दूसरा दोनों लेके चलना है। इस तरीके से बेटा जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा ना, जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक आप बहुत आराम से एक चैप्टर को 7 से 8 बार, एटलीस्ट 7 से 8 बार रिवाइज कर चुके होंगे। और मानो मेरी बात, आपका 70% आपका रिवाइज हो चुका होगा। आप एक बात करो, एक बात मानो मेरी बात, आप मेरे वीडियो पे कमेंट मत करना, ठीक है? आप इस तरीके से फॉलो करो। आप बस एक चैप्टर कोई सा भी लगा लो, कोई सा भी आप एक चैप्टर लगा लो। वो चैप्टर जब आपका तैयार हो जाए, आप जैसा मैंने बोला आप एज इट इज फॉलो करो, ठीक है? आप मान के चलो, मान लो आपको ब्रीदिंग का चैप्टर है, ठीक है? ब्रीदिंग का चैप्टर है, अगर आप बहुत आपको एकदम जीरो पे हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तब जाके आपको ब्रीदिंग करने में 5 से 6 घंटा लगेगा, जो ट्रिक मैंने बताया। अगर आपने कभी ब्रीदिंग पढ़ रखा है, कभी कुछ भी कर रखा है, 1-2 बार नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है, आपको बस एनसीईआरटी रीडिंग नहीं आती, तब आपको जाके 3-4 घंटे में आप पूरा चैप्टर कवर कर लोगे। बट मानो मैक्स टू मैक्स आपको कितना टाइम लगने वाला है, मान के चलो कि हाँ ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ब्रीदिंग चैप्टर में 6 से 7 घंटे का टाइम लग गया, ठीक है? 6-7 घंटे का टाइम लग गया। अब इस 6-7 घंटे के बाद आप जब ब्रीदिंग चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, आप उसको कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर चुके होगे, साथ ही साथ रिवाइज, और इसके बाद आप इसका पीवाईक्यू लगा लो, खत्म हो गई बात। और जब आपको लग जाए कि ऐसा है, अब आपको समझ में आया है, उस टाइम पे मेरे वीडियो पे आके नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मैम, दीदी कुछ भी, ये मेरे लिए इफेक्टिव रहा। देखो एक बच्चे ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, क्या दीदी ने, इस दीदी ने नीट क्लियर किया है? तो भैया मैं क्या की हूं क्या नहीं, वो जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एक बात पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे मेरा खुद का भाई है, मेरा छोटा भाई है, खुद का भाई है, ठीक है? मैं कभी नहीं चाहती उसके साथ कभी कुछ गलत हो। मैं आप में से किसी को नहीं जानती पर्सनली, ठीक है? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कभी आपका कुछ गलत होगा, ठीक है? मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए कि दीदी मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि एनसीईआरटी किस तरीके से रीड करा जाता है। फिर मुझे खुद से रियलाइज हुआ कि सारे टॉपिक हो गए कि 4 महीने में कैसे कर सकते हो, 3 महीने में कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो तो रही गई कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है, बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है? कल से आए, कुछ के कमेंट्स आए, मैंने उनको समझाया कि आप इस तरीके से करो, लेकिन जब मैंने देखा कई बच्चों के सेम डाउट्स आ रहे हैं, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये 1-2 का प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी सारों का प्रॉब्लम है कि हाँ नहीं पता उन्हें कि एनसीईआरटी किस तरीके से रीड करी जाए, और इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जब वक्त आएगा मैं खुद बता दूंगी, तब तक आप बस इतना समझो कि यहां से, इस चैनल से, एपीटी नीट से कभी ऐसा कोई कंटेंट आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा जिससे आपका लॉस होगा। मैंने चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, कुछ चैप्टर, आप वो चैप्टर भी अगर जाकर के देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैंने ट्राई किया है कि जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां से मैं आपका उतना एटलीस्ट आपका लर्न करा सकूं, या फिर मैं समझा सकूं किस तरीके से आसानी से लर्न किया जा सकता है। तो आपकी हेल्प में, आपके सिलेक्शन में जितना यहां से हेल्प जा सकती है उतना हेल्प करेंगे हम लोग, पूरा ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ी जाती है मैंने आज आपको पूरा समझाने की कोशिश की कि आप इस तरीके से करो, आपको समझ में आएगा। देखो एक बार करके देखो, ठीक है? एक बार करके देखो, 1 मिनट, एक बार करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बात है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिना किए करके देखो। देखो अभी तक आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे तो आपको नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है? अभी तक नहीं समझ में आया, अब वो बहुत पीक टाइम चल रहा है। आज कितना तारीख हो गया है? आज 3 तारीख है। आपको ये वीडियो में भी 4 फेब को मिलेगा, ठीक है? अगर आज 4 तारीख हो गया, इस मूवमेंट पे आकर के बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो अब नहीं सोच रहे होंगे कि उन्हें पढ़ना चाहिए, लिटरली। और बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किया है, दैट मीन्स कि आप पढ़ना चाहते हो। किसी भी वजह से आपकी नहीं पढ़ाई हो पा रही है या फिर कोई भी रीजन है, आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, अलग बात है यार। इस मूवमेंट पे भी अगर आप सीरियस हो ना, दैट मीन्स क्या यार, आप एक जंग तो जीत गए। आपने खुद पे, आपको रियलाइज हुआ कि लेट हो चुका है। अब जो दूसरा पड़ाव पार करना है, आपको खुद पे भरोसा करना होगा कि आप कर लोगे। खुद पे भरोसा करो और बढ़ जाओ। कोई और ऑप्शन नहीं बचा है आपके पास कि नहीं पढ़ेंगे, पापा का बिजनेस है, बहुत पैसा है,
ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो बेटा पढ़ लो, ठीक है? कोई और रास्ता नहीं है। एनसीईआरटी मैंने जैसे बोला उस तरीके से पढ़ो, समझ आएगा आपको। कोई भी आप एक पैराग्राफ लेना, आई होप दिख रहा होगा, कोई भी आप एक पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है? इसको कवर करो इस तरीके से, फिर मेमोराइज करने का ट्राई करो कि अच्छा ऐसा ऐसा, ये मेरी बुक नहीं है फिलहाल, तो इस तरीके से कवर करोगे और फिर माइंड में मेमोराइज करने का ट्राई करो कि क्या हुआ। फिर जब ये पैराग्राफ हो जाए, फिर नीचे वाले पे शिफ्ट होके अब आपको नीचे वाला करना है। जब आपका ये चारों पैराग्राफ हो जाए, फिर आपको पूरा पेज लेके चलना है। इस तरीके से जाके आपको समझ में आएगा और इस तरीके से जाके आपकी एनसीईआरटी तैयार होगी। बहुत सॉलिड तरीका मैंने आपको बताया है, लिटरली मैंने आपको बहुत, इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जाके ढूंढ लो। लोग बस बोलते हैं कि हाँ पढ़ाई कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, खत्म बात। कैसे पढ़ लेना? पढ़ लो बहुत अच्छे से, मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया। बाकी 4 तारीख हो गई है, गिन के आपके पास 3 महीना बचा है ना? गिन के 3 महीना बचा हुआ है, ठीक है? आज 3 तारीख है, मे बी आपको वीडियो या तो आज डिलीवर होगा या तो आपको कल मिलेगा, ठीक है? तो आप 1-2 दिन के लिए बहुत ऑफेंड मत फील कर लेना। अब आपके पास सिर्फ 3 महीना बचा है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मेरा उनसे सवाल है जो अभी भी नहीं पढ़ना चाहते। पढ़ाई करो, खुद पे भरोसा रखो, कोई सेल्फ डाउट मत। सबसे पहली बात, जो अभी 1 महीने से शुरू किए हैं या फिर जो अभी से शुरू किए हैं, 1 वीक हो या फिर जो अभी शुरू किए हैं, सबसे बड़ी चीज जो आपके सक्सेस में रुकावट आएगी वो आप खुद होगे। आपका सेल्फ डाउट होगा। क्यों? क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। कोई और खुद पे भरोसा करके क्या कर लेगा? मैं बोल के क्या कर लूंगी कि हाँ बेटा तू पढ़, तुम्हारा हो जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा? ठीक है, मुझे लगा आप लोग जब भी मेरे से पूछते मैं पढ़ूं, मेरा हो जाएगा। हाँ यार मेरे को लगता है हो जाएगा, पढ़ो ना तुम। मुझे है कि हाँ तुम पढ़ोगे हो जाएगा, तो तुम खुद पे रखो ना, मैं पढ़ूंगा मेरा हो जाएगा, ठीक है? आप पढ़ो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, किसी की भी मेहनत कभी भी आप करोगे, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, ठीक है? यहां वहां जहां कहां कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा है जिंदगी में, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी जगह सेटल हो जाओगे। बस आपको मेहनत करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और अपने ड्रीम्स को लेकर के कभी एडजस्टमेंट, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है? और जो तरीका मैंने आपको बताया है आप उसको फॉलो करो एनसीईआरटी को लेकर के। अगर आपको तब भी समझ में ना आए, मेरे को तब भी कमेंट करो, मेरे को तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको तब भी जवाब दूंगी, यहाँ ठीक है? अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार दिल से, पूरे मन से, शिद्दत से जो मैंने बताया उस तरीके को फॉलो जरूर करना, तब मैं मुझे कमेंट करना कि दीदी मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तब मैं वापस से कुछ और सोचूंगी, मैं वापस से आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको बहुत बेस्ट वे बताया है, जो वो मैंने भी फॉलो किया, ठीक है? मैंने भी वो चीज फॉलो की है कि मैं भी जब पढ़ती हूँ या फिर पढ़ती थी तब भी मैं सेम तरीके से मैंने पढ़ा है, ठीक है? अब एनसीईआरटी की बात मत कर लेना, मैं जो कुछ भी मैंने पढ़ा है मैं इसी तरीके से पढ़ती थी, ठीक है? और बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस तरीके से पढ़ो। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरा प्रायोरिटी यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। मुझे क्या समझ में आया वो अलग दुनिया है, वो अलग बात है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना। अब टाइम नहीं है किसी भी तरीके की मौज मस्ती अय्याशी की, नहीं टाइम है। अब बहुत बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम पे जो नहीं पढ़ा वो गया बेटा, वो गया। वो पढ़ने में कितना भी अच्छा रहा हो, अगर वो इस टाइम पे नहीं पढ़ा वो गया, ठीक है? और जो नहीं पढ़ा थ्रू आउट ईयर उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, वो अभी भी आके नहीं पढ़ रहा है तो बहुत सोचने वाली बात है। आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आप जो चाहते हो आपको जिंदगी में वो सब मिलेगा। आपके पास सिर्फ एक चाबी है जिससे आप वहां तक जा सकते हो, ठीक है? उस दरवाजे तक जा सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत है जो आपको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको जिस भी दुनिया में आप रह रहे हो, अगर आपको वो दुनिया पार करनी है, आपको वो चाबी चाहिए होगी, और वो चाबी सिर्फ आपकी पढ़ाई है, वही आपकी पढ़ाई है। देखो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत हार्श रियलिटी है, और ठीक है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? करेक्ट, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास या तो हमारी स्किल्स होंगी किसी भी चीज में, ठीक है? आप अच्छा डांस करते हो, आप अच्छा गाना गाते हो, और उधर तो और भी मुश्किल है, उधर सक्सेस पाना तो और मुश्किल है। आप, क्योंकि उनका कंपटीशन अलग लोगों से होता है। ये जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं ना, इधर सक्सेस पाना बहुत ईजी होता है। एक बार मैंने मेरी दीदी से बात किया था, मैंने उनको बोला कि ये जो एक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनकी लाइफ कितनी इजी होती है। तब मैं बहुत छोटी थी ना, बस उतना दिमाग नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितना ऑडिशन देने के लिए लोग, पता नहीं कितने, एक ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए लोग पता नहीं कितने साल चकाई कर रहे हैं, उनकी आधी जिंदगी बीत गई है, उन्हें एक रोल तक नहीं मिला है
है ना। तो एटलीस्ट आपको पता है आपको क्या करना है, आपको दिन भर रात भर नहीं खड़े रहना किसी के यहाँ लाइन लगा के। आपको पता है, आपको एक 3 बुक मिल गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है आपके पास, 3 बुक को बुरा मत मान जाना, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है आपके पास, आपको वही पार करके वही आपका बेड़ा गर्क करेगा। बेड़ा गर्क नहीं करेगा, आपकी नैया पार लगाएगा, ठीक है। 3 बुक्स हैं, महारत हासिल कर लो, सेलेक्ट हो जाओगे। यार क्या यार, वापस से फिर नेक्स्ट ईयर वापस से ड्रॉप लेने का इरादा है क्या भैया? नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉप लेने की हिम्मत है तो मत पढ़ो, नहीं हिम्मत है तो पढ़ लो। और हिम्मत की बात ही नहीं आती, क्यों नेक्स्ट ईयर वापस से यही पढ़ना है, क्यों नेक्स्ट ईयर से वही फ्रॉग पढ़ना है, वही कॉकरोच पढ़ना है, वही एनिमल किंगडम, वही मॉर्फोलॉजी, वही ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो यार, बट किसी प्रोफेसर से जाके पढ़ो, है ना, उन लोगों से जाके पढ़ो, तब मजा आए, तब बात बने, ठीक है। बाकी पढ़ाई करो, अच्छे से करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ये बात समझो। इसी वीडियो में मैंने शायद 8-10 बार ये बात बोल दिया है कि टाइम बहुत कम बचा है, दैट मीन्स यार टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ओके। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। और बस टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। मैं लिखूंगी, वैसे भी मैं इतनी पॉपुलर हूँ नहीं, तो आपको मेरे नाम से मिल जाए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक चीज है जो मुझे और भी कहनी है, मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है मैंने बोला मैं क्लियर करूंगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं उन्होंने कमेंट किया वहां पे कि हाँ दीदी मेरे को ये प्रॉब्लम है। मेरे मैसेज देखने से पहले या मेरे जवाब देने से पहले चैनल पे कुछ 8-10 ही बच्चे, बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें से कुछ ने पहले ही जवाब दे दिया कि अच्छा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है तो तुम इसको इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक हो जाएगा। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप लोगों में ये भावना है कि एक दूसरे की मदद करने की। बहुत अच्छी चीज है कि देखो इस उम्र में ना जलन बहुत जल्दी आ जाती है कि इसका फायदा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि आप में इंसानियत है, दैट मीन्स आप इंसान हो। एटलीस्ट डॉक्टर बनने की जो खास बात होनी चाहिए, आप में इंसानियत होना चाहिए, वो चीज आपके अंदर है। मदद करने का गुण बहुत अच्छा होता है और वो आपके अंदर है, ठीक है। चलो ओके, अब कोई बात नहीं, अब बस पढ़ाई होनी चाहिए। थैंक यू।